तो सबसे ज्यादा बारिश की वजह से आसाम प्रभावित पड़ा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान गई है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि सबसे जो कि प्रभावित एरिया है, पूरे घरों को कम से कम बहुत सारे लाखों लोग हैं जिनकी वहां पे जान जा चुकी है। तो दोस्तों, बात ये नहीं है कि बाढ़ कैसे आ जाती है, बात ये है कि हमारी सरकार कुछ रख रखाव नहीं करती, जिसकी वजह से बाढ़ आती है और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। हर समय हर बार सरकार बोलती है हम असम को बाढ़ मुक्त कर देंगे, लेकिन कोई बोलना और कोई समझना नहीं चाहता असम के बारे में। क्या दोस्तों, हमारे असम हमारे देश का अंग नहीं है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असम की बाढ़ पर कोई बात नहीं करना चाहता। आपने देखा होगा किसी भी न्यूज चैनल में बात नहीं हो रही है असम की बाढ़ के बारे में, क्योंकि कोई बात करना ही नहीं चाहता। किसी को लगता ही नहीं कि हमारे देश का वो हिस्सा है। लेकिन बात करेंगे कि आज मेलोडी ट्रॉफी के बारे में कि ये था, ये वो था, ये वो था। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि असम में कितना ही बाढ़ क्यों ना जाए, कितने लोग क्यों ना मर जाए, सरकार को या सरकार के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात और ये भी है कि उनको लोगों की जान नहीं है। दोस्तों, और एक और मैं आपको बात बता दूं कि वहां पे जो हेलीकॉप्टर से जो चीज भेजी जा रही है उसमें खाली बोतल, ना ही उसमें पानी है, और खाली बोतलों को ऊपर से हेलीकॉप्टर से फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से वो ना ही उन लोगों तक पहुंच पा रही है। अगर पहुंच पा रही है तो भी उसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे देश के कुछ लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्त जागरूक हुइए और जागिए थोड़ा देश के लिए, क्योंकि घर पर बैठकर बातें करने और इसके बारे में बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बोलना हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में आता है। हम कुछ भी बोल सकते हैं भाई, मतलब नॉर्मली चीजें हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमेशा चुप थोड़ी रहना अच्छी बात थोड़ी है ना। तो असम में जो अभी बाढ़ के हालात चल रहे हैं इस समय, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाढ़ अभी असम में ही आ रही है। और ये पहली बार नहीं असम में अभी बाढ़ आ रही है, जो पहली बार असम में बाढ़ आ रही है भाई साहब, बहुत बार आ चुकी है। लेकिन आपको हमेशा पता है, कभी असम में, कभी उत्तराखंड में, कभी बिहार में पुल गिर रहे हैं। इनको कोई भी किसी भी बात का कोई टेंशन ही नहीं है। इनको लगता ही नहीं है कि भारत में रहते हैं। इनको ये लगता है कि हम देश में खाते हैं, देश में पीते हैं, सो जाते हैं। इनको मंत्री बनाना, आवास देना, इनको भत्ता देना, इनको हवाई यात्रा, इनको रेल यात्रा, इनको सब कुछ फ्री चाहिए। लेकिन देश कहाँ है? ये चीज भारत के लोगों को जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे ही टैक्सों का पैसा इनके पास जाता है, तभी से इनको रोड बनाना, डीजल, पेट्रोल, जितने भी सारी चीजें हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। लेकिन ये लेते नहीं है, पेपर लीक करा देते हैं। इस्तीफा देने में इनको जान छूटती है। जान इसलिए छूटती है क्योंकि भत्ता, पैसे और वो चीज हमारे हाथ से छूट जाएगी। असम में अभी जो बाढ़ के हालात चल रहे हैं उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगता नहीं है कि वो टॉपिक बात करने योग्य है। अभी पंजाब में फिलहाल अगली वर्ष पंजाब में जब बाढ़ आई थी तब कितने सारे लोगों ने सहायता करी, तो कोई याद है? कोई सरकार का कोई आदमी गया था? ऑलमोस्ट ना के बराबर ही गए होंगे, तो हेलीकॉप्टर से घूम के आ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और असम में जो बाढ़ आई उसके बारे में क्या आपकी राय है और देश को क्या करना चाहिए ये भी कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि हम जब तक जगेंगे नहीं ना तब तक इंडिया भी नहीं जगेगा। तो हमें जगना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।